सीसीएन न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ किरण नेगी के पिताजी मौजूद हैं। किरण नेगी एक वही लड़की, उत्तराखंड की बेटी, जिसके साथ साल 2012 में बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई थी, रेप करने के बाद, जहां पर हमारे भारत देश के तीनों पिलर विफल दिखे थे। पहले विधायिका के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कार्यपालिका पुलिस जिसे कहा जाता है, उनके द्वारा भी बिल्कुल भी अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं की गई। और जब 10 साल तक, जैसे हर केस को चलाया जाता है, 10 साल तक एक केस को चलाया और उसके बाद देखा गया कि उस बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिला। और एक बार अभी किरण के पिताजी है मेरे साथ। पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जहां किरण नेगी के हत्यारों को, रेपिस्टों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी किया गया था। एक बार किरण के पिताजी से जान लेते हैं कि अब इनकी क्या अगली नेक्स्ट स्टेप क्या है। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। अंकल, जैसे पिछले साल जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, वो जजमेंट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि जहां देखा गया था कि जो अपनी निर्भया थी उसके जजमेंट एक वैलिड दे दी गई थी। लेट देर आए दुरुस्त आए वाली बात थी, लेकिन किरण के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ पर कंटिन्यू धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो हमारे साथ में अन्याय करा है, और हमारे साथ ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ में अन्याय किया। न्यायपालिका अन्यायपालिका बन चुकी है। न्यायपालिका बन गई है। वो क्यों बनी है? और उस न्यायपालिका ने जो है पिछले साल, ये अभी नवंबर में 7 नवंबर को जो है 3 दरिंदों को बरी करा है, बरी कर दिया। उसका नतीजा ये निकला है कि उसमें से एक ने जो है कि बाहर निकल के एक ऑटो वाले का गला रेत दिया है। उस दरिंदे की इतनी दरिंदगी बढ़ चुकी है कि पहले एक लड़की के साथ रेप किया, और अंकल जी ने बताया था कि इससे पहले भी उनके हाथ खून से रंगे हुए थे, और अभी बता रहे हैं कि एक की और हत्या कर दी गई है, और अभी भी 2 दरिंदे बाहर हैं। हमें तो 24 घंटे दहशत रहती है। अब हम यही गुहार करते हैं न्यायालय से कि उन दरिंदों को जल्दी से जल्दी अंदर किया जाए, और उनमें से जो एक पहले भी अंदर हो चुका है, इन तीनों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी। तो सर, आपने सुप्रीम कोर्ट में रिपिटीशन डाली है? सुप्रीम कोर्ट में रिपिटीशन डाली है जी। और जो है कि अब हम न्याय के लिए यहाँ पे जंतर मंतर में मातृशक्ति पार्टी के माध्यम से धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। और मेरी जनता से अपील है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में हमें सपोर्ट करें और हमारी बच्चियों को न्याय दिलाएं, और ताकि जिससे कि देश की बाकी बच्चियों को के साथ में इस तरह बर्दाश्त नहीं हो, और न्याय का पूरा विश्वास है। सर, मैं कुछ इसमें कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये सिर्फ किरण नेगी की बात नहीं है और अंकिता भंडारी की बात नहीं है। देश को ये समझना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये सिर्फ किरण नेगी का मामला नहीं है, उसके माँ बाप या उसके समाज या उत्तराखंड के प्रति अन्याय नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र पे गहरा कुठाराघात है, भारतीय न्याय व्यवस्था पे गंभीर कुठाराघात है। जिस न्याय व्यवस्था को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिस लोकतंत्र की दुहाई पूरे विश्व में दी जाती है, उसी लोकतंत्र और उसी न्याय व्यवस्था के तहत जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था ये निर्णय देती है, जिसमें हत्या अपने ही कोर्ट, सेशन कोर्ट और अपने ही हाई कोर्ट के निर्णय को वो पलट देती है, और हत्यारों पर बलात्कारियों को अगर वो रिहा कर देती है, तो जो भारत की 80% जो गरीब जनता है, जो सुप्रीम कोर्ट पे अंधा विश्वास करती है, कहीं ना कहीं उस 80% गरीब जनता का विश्वास को आघात पहुंचा है। और मैं भारतीय माननीय जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है, विनती है कि इस निर्णय को, ये पुनर्विचार जो याचिकाएं विभिन्न हमारे संगठनों द्वारा डाली गई हैं, इनको स्वीकार करे और एक अच्छा निर्णय और एक बढ़िया निर्णय जो न्याय के पक्ष में हो, उस निर्णय को सुना के जो 80% जनता के विश्वास को आघात पहुंचा, उसको दोबारा कायम रखे, ताकि भारतीय लोकतंत्र अक्षुण्ण रहे, भारतीय न्याय व्यवस्था बनी रहे और दुनिया पे इसका विश्वास कायम रहे। अच्छा सर, भारत देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी स्कीमें होने के बावजूद ऐसे कुठाराघात, इतने रेपिस्ट क्यों बढ़ते जा रहे हैं? जी सर, आपने कहा भारत में कहता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ,
और अमित शाह जी आज एक बार बेटी मैं पढ़ाओ बताता हूँ कि मैं राजनेताओं को ज्यादा सुनता नहीं, मैं राजनेताओं को ज्यादा पढ़ता नहीं, पर एक दिन सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि बेटी तो सबकी सांझी होती है, चाहे वो बिहार की बेटी हो, बंगाल की बेटी हो, मद्रास की बेटी, कहीं की भी बेटी, अगर देश की बेटी है तो सबकी सांझी है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, बेटी बचाएं तो कैसे बचाएं? बहनें किसी की भी हो, आपकी बहन है, मेरी बहन है, आप हो या कोई भी हो, ऐसे दरिंदे जब तक घूमते रहेंगे तब तक ये होना ही होना है। और दूसरी बात, अभी जब पीछे निर्भया केस हुआ था तो पूरे देश का समाज एक जगह इकट्ठा हुआ था, तो निर्भया अगर इस देश की बेटी थी तो किरण नेगी और अंकिता भंडारी क्या इस देश की बेटी नहीं है? किरण नेगी को और अंकिता भंडारी को तो हाईलाइट भी नहीं किया गया। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे मीडिया हो चाहे कोई भी हो, जब उन्होंने निर्भया को इतना हाईलाइट किया तो किरण नेगी और अंकिता भंडारी को क्यों नहीं? क्या ये देश की बेटियां नहीं है? जब बेटियां सबकी सांझी हैं तो ये क्यों नहीं सांझी हैं? मेरा सवाल ना किसी न्याय व्यवस्था से है ना किसी राजनेता से है, मेरा सवाल इस जनता से है कि जब वो निर्भया के लिए खड़ी हो सकती है तो इन बेटियों के लिए क्यों नहीं? या तो मैं इसको क्षेत्रवाद समझ लूं, हम उत्तराखंड वाले सबके साथ खड़े थे, निर्भया के साथ हुआ तो निर्भया के साथ खड़े हुए, किसी के भी साथ खड़े हुए, किसी के भी साथ हुआ उसके साथ खड़े हुए, फिर हमारे उत्तराखंड की बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ पूरा देश? क्या मतलब ये क्या हमको हमारा राज्य सौतेला इस देश से? मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, जनता अगर है तो जनता यहाँ आए, लोगों के साथ खड़े हो, इनके न्याय के लिए खड़े हो, तो जनता इस तरीके से अपना जवाब दे कि बेटी सबकी सांझी है। अच्छा, जैसा कि देखा गया अंकिता भंडारी के केस में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे का हाथ आया था, तो इस वजह से अभी तक कार्यवाही नहीं शुरू हुई है, मेरे को ये पता है। तो क्या किरण नेगी के भी केस में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी नेता मंत्री का दबाव था? ऐसा है कि जब लोअर कोर्ट फांसी का ऑर्डर दे चुका है 3 दरिंदों को, हर हाई कोर्ट ने भी फांसी का ऑर्डर दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो था वो जो है सरासर बिक गया वो यू ललित बिक गया है, और सवेरे उसने डिसीजन दिया है हमें कोर्ट के अंदर नहीं आने दिया, जबकि हमारा वहाँ रहना मौजूद था। हमें पहले इतना कर दिया गया कि आपको कोर्ट के केबिन में नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब आपको ही बिल्कुल केबिन में नहीं आने दिया, और उसके बाद जो है उसने डिसीजन दिया है, शाम को रिटायर हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? रिटायरमेंट जी, उसी दिन वो रिटायर हो गया शाम को, और सामने इलेक्शन का मुद्दा कि ताकि सारी पब्लिक जो है इलेक्शन में है और मेरे तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं रहेगा। ऑटो ड्राइवर का जो हत्या हुआ है उसमें से दरिंदे ने, एक ने, विनोद ने ऑटो ड्राइवर का हत्या करा, उसका जिम्मेदार कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, यू ललित है उसका जिम्मेदार। दरिंदों को सह बढ़वाने के लिए ऐसी ही चीजें दरिंदों काफी होती है। उस विनोद के साथ में एक दरिंदा और पैदा हो गया है, उन दोनों ने मिलकर जो है उसकी हत्या कर दी है, लूटपाट का इरादा बनाया और उसको मार दिया। तो उस हत्या का जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट का जज यू ललित है। जी सर, आप देश की बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश की बेटियों को हमने मैसेज ये दिया है कि भाई आप अपनी जॉब पर जाते हो, कॉलेज जाते हो, ट्यूशन जाते हो, कहीं भी जाते हो, थोड़ा एक सचेत रह के आना जाना बनाना, और इस मुहिम में जो है आप आगे आओ, अपने पेरेंट्स को आगे लाओ और आवाज उठाओ, और ये आवाज आप अपने घर तक ही मत रखो, ये सरकारों तक पहुंचाओ, मोदी जी तक पहुंचाओ, जो बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी को भेजो ये व्हाट्सएप द्वारा कि बेटी कैसी सुरक्षित रहेगी, कैसी बचेगी, जब एक न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है कि 3 दरिंदों को एक बार बरी कर देता है, तो बेटी कैसी बचेगी? एक तरफ जहां देखा जाता है कि माननीय मोदी जी स्कीम चलाते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, और वो अपने ही भाषण में कह देते हैं बेटी पटाओ भी कहा गया है। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं को जूडे कराटे सिखाए जाते हैं सशक्तिकरण के नाम पर, और यदि कोई ठोस कानून की बात की जाए तो नील बटे सन्नाटा है। 12 साल के रिकॉर्ड में देखा जाए तो क्रूरता की इतनी हदें पार की गई कि आज अंजलि का एक नया साल देख लीजिए, नया केस, नए साल की सौगात इस प्रकार मिली कि एक बेटी को गाड़ी के नीचे 12 किलोमीटर तक
घसीट दिया गया और आज वो भी केस ठंडे बिस्तर में समेट दिया गया है। कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए यदि महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया जाए देश में, दिखावे के लिए कोई भी कार्य ना किया जाए। धन्यवाद।